राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कच्ची जमानत किसे कहते हैं। जमानत के बारे में सुना, बंधपत्र के बारे में सुना, लेकिन कच्ची जमानत के बारे में नहीं सुना कि ये क्या होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत मुश्किल काम हो, बस अभी तक ये शब्द सुना नहीं इसलिए इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग कच्ची जमानत के बारे में भी समझते हैं कि कच्ची जमानत क्या होती है। यहाँ मैंने लिखा है जमानत एवं कच्ची जमानत में अंतर। ठीक है, एक तरफ जमानत लिख दिया है, एक तरफ कच्ची जमानत लिख दिया है। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि हमारे यहाँ PCSG, APO, HJS की तैयारी भी कराई जाती है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास लगातार संचालित की जा रही है। जिस किसी बच्चे को PCSG की या APO या HJS की तैयारी करना है वो इन दिए गए नंबरों पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है। आइए हम लोग देखते हैं कच्ची जमानत क्या होती है। तो सबसे पहले जमानत के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जमानत क्या है। एक जमानत एवं बंधपत्र भी होता है, बेल एंड बॉन्ड, उसको मैं अलग से दूसरे वीडियो में समझाऊंगा बेल एंड बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा जमानत के बारे में। जमानत शब्द इज नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। इन दिस एक्ट मीन्स द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। CRPC 1973 में कहीं भी जमानत शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो जमानत है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है, चाहे पुलिस उसे गिरफ्तार की हो या उसने खुद सरेंडर किया हो, अगर वो अरेस्ट हुआ है तो ऐसी स्थिति में जब तक वो जमानत पर छोड़ा नहीं जाएगा, यानी एक शर्त होती है, उस शर्त का पालन उसको करना पड़ता है और उस शर्त के पालन में उसको कुछ सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है जिससे अथॉरिटी ये सेटिस्फाइड हो सके कि जो शर्त उसने लगाई है उसका सार्थः पालन किया जाएगा। तो उसी को जमानत कहते हैं। यानी जमानत एक ऐसी शर्त होती है जिसके पालन किए जाने पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा से बाहर किया जाता है। उस शर्त में कुछ सिक्योरिटी भी जमा करना पड़ता है और उस सिक्योरिटी जमा करने के बाद भी कुछ कंडीशंस होते हैं जिनको आपको लगातार पालन करते रहना होता है। तो जमानत पे छोड़ने का राइट थाने के भारसाधक अधिकारी से लेकर के न्यायालय तक को प्राप्त है, जिसमें मजिस्ट्रेट भी शामिल है। हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे कच्ची जमानत क्या होती है। कच्ची जमानत का उल्लेख कहाँ किया गया है। वैसे जमानत के बारे में आप देखेंगे तो पूरे CRPC में कई सारे जगह जमानत के प्रावधान हैं, लेकिन जो मेन चैप्टर है जमानत का वो 33 है। धारा 373 से शुरू होता है। 373 to 394 तक बेल एंड बॉन्ड का प्रावधान CRPC में किया गया है। तो लेकिन इसके अलावा भी CRPC में बीच बीच में कुछ धाराओं में जमानत की बात की गई है। उसका रीजन ये है, अब आप यही कहेंगे कि सर जब एक चैप्टर अलग से जमानत के बारे में लिखा ही गया है तो CRPC में बीच बीच में फिर जमानत की बात क्यों की गई है। असल में CRPC का जो चैप्टर 33 है उसमें जो बेल एंड बॉन्ड के टर्म्स एंड कंडीशंस बताए गए हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस से भिन्न कोई ऐसा ऑर्डर है जिसको अपील योग्य बनाना है या अपील योग्य नहीं बनाना है, जहां वो चैप्टर 33 अप्लाई नहीं होता है तो उसके लिए स्पेशल अलग से लिखा जाता है। अगर नहीं लिखा जाए तो फिर वो स्पेशली अपील योग्य नहीं होगा। तो स्पेशली अपील योग्य करने के लिए किसी पर्टिकुलर प्रोविजंस को
अलग से लिख दिया जाता है। जमानत और कच्ची जमानत, तो हम लोग पहले यहाँ कच्ची जमानत के बारे में समझेंगे। कच्ची जमानत क्या है? कच्ची जमानत धारा 41A सेक्शन 41A का जो प्रावधान किया गया है, इसी को कच्ची जमानत कहते हैं। अब ये सीआरपीसी की धारा 41A है क्या? सीआरपीसी की धारा 41A है क्या? सबसे पहले ये जोड़ा कब गया है? तो 41 2009 से धारा जोड़ी गई है, ठीक है। 2009 से धारा जोड़ी गई है, जो 31/12/9 से लागू है। कच्ची जमानत का तात्पर्य, जब धारा 41(1) का का के तहत कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी अगर कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस अधिकारी के प्रेजेंस में करता है तो उसे बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर है पुलिस अधिकारी को। का है कि अगर पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जाता है जिसके लिए सजा अगर 7 वर्ष या उससे कम है, तो खा में गिरफ्तार किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगर सजा उसके लिए 7 वर्ष से अधिक है, जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास भी शामिल हो सकता है, तो उसमें गिरफ्तारी खा में किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो मेन खा में जो गिरफ्तार किए जाने का प्रावधान किया गया है, जब किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में ये सूचना मिलती है कि उसने 7 वर्ष या उससे कम के कारावास दंडनीय कोई भी अपराध कारित किया है और ये संदेह या विश्वास करने का कारण है कि उसने वो अपराध किया है, तो 5 में से कोई एक या अधिक दशाएं साबित होने पे ही पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार करेगा, अन्यथा नहीं। लेकिन गिरफ्तार करने पे भी रीजन लिखना है, ना करने पे भी रीजन लिखना है। तो यदि 41(1) का के तहत या का के तहत पुलिस अधिकारी किसी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करता है, तो गिरफ्तार ना करने पे उस व्यक्ति को लिखित में नोटिस भेजा जाता है। मैंडेटरी है नोटिस भेजा जाना। किस बात का? कि मैं आपको गिरफ्तार नहीं कर रहा हूं इस अपराध के आरोप में, लेकिन आप पुलिस विभाग को पूरी तरह से सहयोग करोगे उस मामले में। जहां आपको बुलाया जाएगा वहां आप समय समय पे हाजिर होकर के मामले से संबंधित जानकारी देते रहोगे। तो इसी को जब ये नोटिस भेजी जाती है, इसका मतलब क्या है कि पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी बल्कि नोटिस भेज रही है सहयोग करने के लिए। तो इसी नोटिस भेजे जाने को ही एक तरह से कच्ची जमानत कही जाती है कि ये कच्ची जमानत है। कच्ची क्यों है? क्योंकि पुलिस नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी वो चाहे तो आपको अरेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए मजबूत नहीं है, कच्ची जमानत है, कच्चा है। यानी डाउट बना रहता है कि नोटिस भेजे जाने के बाद भी हम अरेस्ट हो सकते हैं। फिर भी ऐसे नॉर्मली अरेस्ट नहीं किया जाता है, लेकिन ये पुलिस को पावर है कि वो जमानत वो कच्ची नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी 41 का में आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है यदि उसको गिरफ्तारी किया जाना जरूरी है तो। और नोटिस भेजे जाने के बाद भी अगर वो शर्तों का पालन ना करे तब तो पुलिस अरेस्ट ही करेगी उसे। तो ये है कच्चा जमानत या कच्ची जमानत, इसी को कहा जाता है। ये व्यवहार में कोर्ट में यूज होता है, लेकिन आप लोग भी जानिएगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। और जमानत एवं बंध पत्र क्या होता है, बेल एंड बॉन्ड क्या होता है, इसको तो मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा ही। तो उम्मीद है कि कच्ची जमानत आप समझ में आ गए। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कच्ची जमानत का। एफआईआर दर्ज होने से कितने दिन के भीतर सूचना दी जाएगी यानी कच्ची जमानत दी जाएगी, इसका भी कोई टाइम पीरियड नहीं है। मैक्सिमम कब तक बना रहेगा, इसका भी कोई टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, ये पुलिस अधिकारी के विवेकाधिकार पे है कि अगर वो गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं समझती है तो उसको लिखित नोटिस दे देगी, जिससे उस व्यक्ति उस मामले में पुलिस को सहयोग करते रहे। तो यही है कच्ची जमानत। इसको रद्द कराने के लिए कहीं कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, पुलिस अधिकारी जब चाहे तब रद्द करके अरेस्ट कर सकता है। तो उम्मीद है कि कच्ची जमानत आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग चर्चा करेंगे एक दूसरे वीडियो पे बेल एंड बॉन्ड। तो उसका उल्लेख मैं अब नेक्स्ट वीडियो में करूंगा बेल एंड बॉन्ड के बारे में। बस यहाँ जमानत एवं कच्ची जमानत तक ही ये बात सीमित रहेगी।